हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चबरेश बिस्मानिया में स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट का जो सेकेंड वाला चैप्टर है वो है प्लांट ग्रोथ का। हमने पढ़ चुके हैं अभी तक, तो प्रीवियस वीडियो जो जिन्होंने नहीं देखा है देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली ही होता है। ग्रोथ के विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विदाउट मतलब और डेवलपमेंट विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ का कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट हो चुका है, लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसको डबल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए प्लांट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको एग्रीकल्चरल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है वो जाके और एक एग्रीकल्चरल और एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्री ऑप्शनल, तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भाग लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सेल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले बस प्लांट डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम देखेंगे पहले सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसको जाने बिना हम सेल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो सेल डिफरेंशिएशन इज द लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ। हमने पढ़ लिया ग्रोथ का डिफरेंट फेजेस। ठीक है, फर्स्ट सेल डिवीजन होगा, उसके बाद सेल एलंगेशन होगा और उसके बाद सेल मैच्योरेशन होगा। तो जो लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ सेल मैच्योरेशन जब हो जाता है उसके बाद वहां से ही सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। This process involving the establishment of localized differences in biochemical metabolic activities and in structural organization that result in new pattern growth। तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सेल डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होता है। बहुत सारे बायोकेमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके बाद एक न्यू पैटर्न ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इस डिफरेंशिएशन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। ऑन स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल, जैसे कि हमारा स्टेम सेल हो गया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल, और जहाँ पे सेल डिवीजन हमारा होता है। ठीक है, प्राइमरी फेजेस से लेकर सेल डिवीजन यहाँ पे बहुत रैपिडली होता है। तो ये इसको मान के चलिए स्टेम सेल है। और फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम हमारा रूट में भी प्रेजेंट होता है और सूट टिप में भी प्रेजेंट होता है। ये सूट टिप में एंड रूट टिप में प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, तो इसको मेरिस्टेमेटिक सेल भी कहते हैं। तो ये जो अनस्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, और कैम्बियम अंडरगोज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। तो ये एक वक्त के बाद जब सेल मैच्योरेशन होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है, फंक्शनल चेंजेस एंड मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके बाद एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्मेशन होता है। आपको पता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल एक डिफरेंशिएशन होकर पैरेन्काइमा सेल से कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद यहाँ से हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ जाइलेम, फ्लोएम, एपिडर्मिस ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम से हमारा जो स्टेम सेल होता है वहां से ये कन्वर्ट हो गया जाइलेम, फ्लोएम एंड एपिडर्मिस से। दिस मैच्योरेशन ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइक सेल वॉल थिकनिंग। हमारा उसके बाद सेल वॉल थिकनिंग होगा, लूजनिंग द एबिलिटी टू डिवाइड। उसके बाद ये मतलब परमानेंट सेल हो जाता है, यहाँ से और डिवाइड नहीं हो सकता। आपको पता है ना, जो जाइलेम फ्लोएम में एक जो जाइलेम है वहाँ पे डेड सेल आपको मिलता है, और ये सिर्फ आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्लोएम में आपका न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह ये सब भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी को भी खो देते हैं। तो ये परमानेंट आपका परमानेंट डिफरेंशिएशन मतलब परमानेंट चेंजेस हो जाता है प्लांट का। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, जहाँ पे सेल मैच्योर सेल, ठीक है, प्लांट की जो ग्रोथ की लास्ट फेज मैच्योर फेज में ये मैच्योर होके डिफरेंट सेल में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हमारा हो गया जाइलेम, फ्लोएम, स्पेशलाइज्ड सॉरी टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और एक कंसेप्ट आता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड हो चुका है। हमने पढ़े मेरिस्टेमेटिक सेल से हमारा आ गया स्टेम सेल से जाइलेम, फ्लोएम, ये सभी एपिडर्मल सेल, ये सारी चीजें बन गया। तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल हो गया वो फिर से रिवर्स हो गया होकर रिवर्स देयर डेवलपमेंट टू बिकम ऑन स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल।
तो ये रिवर्स होके फिर से ऑन स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक स्टेल में मतलब एपिकल स्टेल में कन्वर्ट हो जाने को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो ये कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग अगेन, यहाँ पे आपका सेल हमने पढ़ा कुछ सेल लूज कर लेते हैं, अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को लूज कर लेते हैं, लेकिन डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब ये फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल या फिर टिश्यू वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से वो जो चीज़ों से कन्वर्ट हुआ था वापस आ गया उसी स्टेज पे, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक सेल में वो कन्वर्ट हो गया। ये की मैकेनिज्म होता है फॉर द रीजनरेशन एंड वुंड हीलिंग। प्लांट की जो वुंड हीलिंग सिचुएशन में इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ एनिमल्स में भी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा, मतलब सेल रीगेन मतलब और एक बार वो डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए, पैरेन्काइमा डिफरेंशिएशन, मैच्योर पैरेन्काइमा सेल कैन डी डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म वास्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर कैम्बियम और ये आपका हो गया वास्कुलर कैम्बियम। तो इसमें डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये जो रेगुलरली डिवाइड होते हैं रहते हैं अपने टाइम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद और एक कंसेप्ट आता है जो होता है री डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, तीनों कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है प्लांट डेवलपमेंट में। री डिफरेंशिएशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर प्रीवियसली डी डिफरेंशिएटेड सेल मतलब सेल्स दैट रीगेन्ड द एबिलिटी टू डिवाइड। जो डी डिफरेंशिएटेड हमने सेल देखा जो कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड एक बार हो चुका, डिफरेंशिएशन से होकर एक मतलब देखिए मैच्योर से एक हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल से हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ से एक मैच्योर सेल या फिर डिफरेंशिएटेड होकर हमारे यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल बन गया। ठीक है, ये फिर से पैरेन्काइमा सेल फिर से ये ओनली डिफरेंशिएटेड हुआ था, लेकिन फिर से ये डी डिफरेंशिएटेड हो गया, पैरेन्काइमा सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया, डी डिफरेंशिएटेड, डबल डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो डी डिफरेंशिएटेड जो सेल होते हैं अगेन लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड वंस मोर एंड इंस्टेड मैच्योर इनटू स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। तो री डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हुआ था ये अगेन कन्वर्ट होगा एक एसी मैच्योर सेल में, अगेन डिफरेंशिएट होगा एक एसी मैच्योर सेल में, जो कि फिर से अपने मतलब फिर से वो डी डिफरेंशिएशन होकर मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बन पाएगा, वो एकदम परमानेंट टिश्यू स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से वो वापस और एक बार मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल में या फिर स्टेम सेल में या फिर एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार वो डिफरेंशिएट हो चुका है फिर से और एक बार वो डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, समझ में आ गया ना आप लोगों को? अगर कुछ किसको प्रॉब्लम है या फिर समझने में प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक डायग्राम के साथ समझाया है, जो हर्बासिया स्टेम होता है या फिर प्राइमरी स्टेज होता है वहाँ पे वो डी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, मतलब ये मान के चले हमारा जाइलम फ्लोएम जो भी पैरेन्काइमा सेल हो गया वो डी डिफरेंशिएटेड होके मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से फिर से और एक बार वो डिफरेंशिएट होगा जहाँ पे वो फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिव मतलब लूजेस्ट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब ये फिर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, ये फिर से और कोई टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन, यहाँ से क्या होता है, इट इज द फाइनल स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये जो सीक्वेंस होता है, डिफरेंशिएशन हो गया एक बार, फिर से डी डिफरेंशिएशन हो गया, फिर से री डिफरेंशिएशन हो गया, इस सीक्वेंस में फाइनल स्टेप होता है सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, अलाइंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीज़ों का ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू होता है। तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम ये क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम द डी डिफरेंशिएटेड वास्कुलर कैम्बियम, हमारा जो प्लांट में होता है वहाँ से डी डिफरेंशिएटेड होके सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनते हैं। ठीक है, और प्लांट फंक्शन क्या है, इट एनाबल्स, इसमें क्या फंक्शन होता है सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का, इट एनाबल्स प्लांट्स टू रिपेयर टिश्यू एंड अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें आपका गिर्थ मतलब प्लांट का जो गिर्थ उसका जो वुड का मतलब स्टेम का जो गिर्थ है यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है,
तो की एग्जांपल्स आपका हो गया भास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन, ठीक है। The sequence demonstrate how plant cell can transform through multiple stages to create complex vascular tissue essential for plant growth and development. Plant growth and development के लिए complex vascular tissue बनने की बहुत ज़रूरत है, जिसे ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन आप में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर हो गया प्राइमरी पैरेन्काइमा में, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन डी डिफरेंशिएशन होगा, तो पैरेन्काइमा सेल यहाँ पे डिवाइड होगा एंड फिर से फॉर्म करेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा, इस जो कैम्बियम जो बना, द कैम्बियम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलेम एंड फ्लोएम जो कि मैच्योर होता है एंड लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। उसके बाद ये अपना कैपेसिटी डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी था, इसी वजह से पहले में डिफरेंशिएशन को पढ़ाया। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के लाइफ साइकिल में सीड से लेकर सीडलिंग से लेकर एकदम एक मैच्योर प्लांट होने तक जो भी चेंजेस एक प्लांट में टेक्स प्लेस करता है वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ भी इंक्लूडेड है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड प्रोग्रेस एंड डिफरेंशिएशन along with maturity of structures leading to more complex state। मतलब एक प्लांट में जो भी हमने पढ़ा ग्रोथ में आपका मेरिस्टेमेटिक सेल एपिकल सेल वो सारी चीज़ें जैसे फिर से डिफरेंशिएट होकर एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है, मैच्योर टिश्यू में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से फिर से डिफरेंशिएशन होकर एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैच्योर स्ट्रक्चर, वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट बनाते हैं जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो डिस्टिंक्ट फेनोमेना है। ग्रोथ मतलब एडिशन इन लेंथ और थिकनेस, प्लांट की लेंथ अगर बढ़ रहा है या फिर गिर्थ में इंक्रीज होता है तो इसको ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गन की डिफरेंशिएशन होता है, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है। मतलब ये जो एपिकल मेरिस्टेम हो गया या फिर जो भी उसका जो सेल डिवीजन होके आपका एक डिफरेंशिएशन होकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनते हैं, इसको डेवलपमेंट भी कहते हैं। इट इज़ द प्रोग्रेसिव चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड इन सेल डिवीजन, ठीक है। मतलब सेल डिवीजन के बाद हमारे जैसे कि हमने पढ़ा कि एरिथमेटिक डिवीजन ज्योमेट्रिक डिवीजन, ये दोनों तरह के डिवीजन से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं। तो उनका प्रोग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब जब वो एक सेल होते थे वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस करते थे, जैसे वो धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, ऑर्गन की तरफ बढ़े, डिफरेंशिएशन होकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बने, तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब चीज़ों को मिलाकर हमें जो जो चीज़ें हम इंफॉर्मेशन पाए उसको डेवलपमेंट कहा जाता है, वो हर एक चेंजेस को डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ग्रोथ तो डेवलपमेंट में हम इंक्लूड करते हैं ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, मैचुरेशन एंड सेनेसेंस। तो ग्रोथ होता है, उसके बाद डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज बनते हैं, और उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस होती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद मैचुरेशन होते हैं प्लांट सेल का, और उसके बाद सेनेसेंस मतलब उसके बाद प्लांट का ग्रोथ पैटर्न डिक्लाइन हो जाता है, प्लांट का डेथ हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर हमारा डेवलपमेंट बनता है, प्लांट का डेवलपमेंट। अब समझ में आ गया। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ फॉर डिफरेंशिएशन, सिर्फ दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है, आप इस सभी को लिख भी सकते हैं। तो ग्रोथ में आकर विदाउट डेवलपमेंट, तो ऐसा है कि विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ हो सकता है। प्लांट एक वक्त के बाद जो छोटे छोटे हर्ब होते हैं वो एक वक्त के बाद रुक जाता है, उनका डेवलपमेंट, फ्रूट नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं होता, तो एक वक्त के बाद रुक जाता है। एंड डेवलपमेंट में अकर इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, तो डेवलपमेंट भी ग्रोथ के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ग्रोथ इज मोर और लेस एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ग्रोथ में आपका लेंथ को हम देखते हैं, लेंथ कितना बढ़ा, कितना थिकनेस बढ़ा, इसी वजह से वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। लेकिन डेवलपमेंट एक बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी कैरी करता है एक सेल की, एक टिश्यूज की, ठीक है। तो growth, differentiation and development are closely related events. A plant cannot develop if the cells do not grow and differentiate. एक प्लांट जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, विदाउट डेवलप मतलब एक ग्रोथ अगर नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो प्लांट डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है।
फिर एक कंसेप्ट आया यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये क्या है, जो कि डेवलपमेंटल की स्टेजेस में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा निभाता है। लाइट कंट्रोल ग्रोथ। तो हमें पता है कि आप लोगों को पता है प्लांट ग्रोथ में लाइट का कितना इम्पोर्टेंस है। तो लाइट ग्रोथ को 1 मिनट ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, एंड डिफरेंशिएशन, प्लांट ऑर्गन की जो डिफरेंशिएशन होता है उसको भी मतलब कंट्रोल करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से इंडिपेंडेंटली लाइट इन सभी को कंट्रोल करता है। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब ये है लाइट एंड मॉर्फोजेनेसिस, फोटो मतलब लाइट, मॉर्फोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर फोटोमॉर्फोजेनेसिस बना। इट इज रिवर्स ऑफ एटियोलेशन। एटियोलेशन मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन शेड। विदाउट लाइट जो प्लांट शेड में डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको एटियोलेशन बोला जाता है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेस्पॉन्जेस किस तरह की रेस्पॉन्स करता है? इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरी मॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्जेस, जैसे कि सीड जर्मिनेशन में फोटो लाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आपको पता है। हाइपोकटाइल एलंगेशन, ठीक है, जिस तरह से सूट में सूट की जो एलंगेशन होती है, सूट की जो डायरेक्शन होता है वो लाइट ही कंट्रोल करता है। स्लीपिंग मोमेंट इन सब लेगुमिनस प्लांट स्लीपलेट, जब लाइट नहीं होता है तो वो स्लीपिंग कंडीशन में आ जाता है। कुछ लेगुमिनस प्लांट्स इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं। जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्जेस, ये लाइट के वजह से होता है। शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो भी लाइट के वजह से कंट्रोल होते हैं। एंथोसियानिन एंड फ्लावोनाइड सिंथेसिस जो होते हैं वो भी लाइट के वजह से प्रमोट मतलब सिंथेसिस हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को फोटो लाइट रिस्पॉन्स करती है प्लांट की। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स इन प्लांट्स, ये एक चीज़ है डेवलपमेंट में काफ़ी अहम हिस्सा निभाता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस रेस्पॉन्जेस आर ड्यू टू डिस्टिंक्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक रिसेप्टर्स इन प्लांट्स। तो प्लांट में दो तरह की नॉन फोटोसिंथेटिक रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर होते हैं। एक होता है जो कि ब्लू रीजन में ऑपरेट करता है, ब्लू लाइट में ऑफ द एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हाइल द अदर इन रेड फार रेड रीजन स्पेक्ट्रम में वो काम करता है। तो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर जो होता है, जो कि ब्लू लाइट ऑब्जर्व करता है, ये फ्लावोनॉइड, इसका नाम है फ्लावोनॉइड, क्रिप्टोक्रोम बोलते हैं। और जो रेड फार रेड फोटो रिसेप्टर है विच ऑपरेटेड इन रेड फार रेड लाइट इज, ये हो गया फाइटोक्रोम। इसको फ्लावोनॉइड बोलते हैं, इसको फाइटोक्रोम बोलते हैं। तो इसी वजह से फाइटोक्रोम फ्लावोनॉइड जो केमिकल सिंथेसिस होते हैं प्लांट में, तो इसी फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स के वजह से, मतलब फोटो रिसेप्टर प्लांट के वजह से होते हैं। द अदर डेवलपमेंटल फोटो रेस्पॉन्जेस आर फोटोट्रॉफिज्म एंड फोटोपीरियोडिज्म। मैं इसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन फोटो मॉर्फोजेनेसिस एंड फोटोट्रॉफिज्म, इसमें क्या डिफरेंस है, एंड फोटोपीरियोडिज्म एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस के भीतर क्या डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे एक वीडियो में। तो डिफरेंट फोटो रिस्पॉन्जेस डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोटोट्रॉफिज्म भी काम करता है, फोटोपीरियोडिज्म भी इसमें अहम हिस्सा निभाते हैं। तो प्लांट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट, 6 प्लांट प्रोसेसेस जो कि प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। एक हो गया फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा है किस तरह से ग्रोथ पैटर्न को ये इफेक्ट करता है। फिर से रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। फिर कौन सी ऐसी प्लांट की प्रोसेस है जो कि प्लांट डेवलपमेंट को मतलब इफेक्ट करता है, वो है सीड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, शूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, फ्लावर इवोकेशन एंड डेवलपमेंट, एंड फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट के बाद एक स्टेज आता है जिसको बोला जाता है मैच्योरेशन एंड सेनेसेंस। ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन refers to the stage when tissues or organs attain full structural and functional capacity। एक इंसान को कब मैच्योर बोला जाता है? जब वो मैच्योर फिजिकली फॉर्म में मैच्योर हो जाता है, उसके साथ उसकी कैरेक्टर, उसकी बातचीत, उसके बिहेवियर, हर एक चीज़ में आपको चेंजेस नज़र आता है। वो समझ तरीके के साथ काम करने लगता है, सबको संभालने लगता है, खुद के साथ साथ औरों को भी संभालने लगते हैं। तो उसको मैच्योर स्टेज बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से एक प्लांट का जब वो मतलब फुल स्ट्रक्चरल ग्रोथ में पहुंच जाता है, वहाँ से उसको
उसकी स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ फंक्शनल कैपेसिटी, फुल फॉर्म में वो फंक्शन करने लगता है। एक सही वक्त पे फ्लावरिंग देना, सही वक्त पे फ्रूट देना, उसके साथ साथ ग्रोथ पैटर्न में एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ अलाइन होकर वो अपने आप को अडॉप्शन करना और उसी हिसाब से जिस तरह से पत्र जो फल लीफ फॉल होता है वहाँ से उसके बाद लीफ जर्मिनेशन होगा, फिर से फूड फ्लावरिंग फ्रूटिंग, वो सारी चीज़ें एक फंक्शनल फुल फंक्शनल कैपेसिटी को माना जाता है। उसके साथ उसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन जो भी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होता है तो उसको मैच्योरेशन स्टेज बोला जाता है प्लांट का। ए यंग लीफ बिकम ए फुली फोटोसिंथेटिक मैच्योर लीफ। अगर हम लीफ की बात करें तो एक छोटा सा लीफ जब एक मैच्योर होके फुली फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में काफ़ी 100% पार्ट निभाता है, मतलब वो 100% भागीदारी के साथ वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में भाग लेता है तो उसको बोला जाता है मैच्योर लीफ। तो उसी हिसाब से प्लांट में भी उसी तरह की हम चुनते हैं कि मैच्योर प्लांट कौन है। और एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है सेनेसेंस। सेनेसेंस एक ऐसी प्रोग्राम है जहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑर्गन और होल प्लांट नेचुरली डिक्लाइंस टू डेथ। तो यहाँ पे प्लांट या फिर ऑर्गन की प्लांट की एक ऑर्गन वो एकदम मैच्योर होके धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लगता है उसकी फंक्शन, और एक वक्त के बाद वो मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। दिस इज एन एसेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। प्लांट की एक एसेंशियल फेज होता है सेनेसेंस। ये एक एक्टिव डेवलपमेंटल प्रोसेस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट्स जेनेटिक प्रोग्राम। और ये प्लांट में जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसके वजह से ये सेनेसेंस वो कंट्रोल करता है सेनेसेंस को। एंड इनिशिएटेड बाय स्पेसिफिक एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल क्यूज, जैसे कि एलोइंग होना, प्लांट की जो लीव्स की एलोइंग होकर वो गिर जाना, डेथ ऑफ फ्लावर्स, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर की डेथ हो जाना, ये सारे सेनेसेंस के अंदर आता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेनेसेंस की सिग्निफिकेंस क्या है? ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी वजह से जब एक ओल्डर लीव्स मैच्योर होके उसके बाद येलो होकर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज हो जाता है, जो यंगर पार्ट्स या फिर सीड को मोबिलाइज हो जाता है। और सेनेसेंस के वजह से ये सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन की प्लांट में भी हेल्प करता है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में एक बहुत अहम हिस्सा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्योंकि प्लांट हार्मोन के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि कंट्रोल होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस। और ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं और एक्टिव, अगर स्मॉल क्वांटिटीज में एक्टिव हो गए तो बहुत फुल फॉर्म में वो काम करते हैं। और मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में होते हैं ऑक्जिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एथिलीन्स एंड एब्सिसिक एसिड। तो इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़े हुए हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हालांकि हम प्लांट रेगुलेटर्स बहुत डिटेल्स में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मेरे जो चैनल में है प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पे एग्रीकल्चर पेपर 2 में क्लिक करके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बाय सिविल सर्विस मानियम नाम पे आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लांट डेवलपमेंट के बारे में वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वनलाइजेशन या फिर जो भी, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।